इसलिए हमेशा अपना एकदम सही से रहें भगवान के आशीर्वाद से और ज़्यादा सोचें नहीं। और ज़िंदगी में मतलब जैसे देखिए हम लोग का ये सरकारी घर है भगवान की दया से, तो अच्छा टूटे हुए हैं। अपना अच्छे कर्म करें, ना गलत करें, ना गलत सहें। हाँ, ये हमारा है सब। हाँ, क्योंकि दुनिया में आदमी मतलब अच्छे कर्म करते रहने से जो होना हो वो होगा ही। कोई मतलब कितना भी कोई मतलब कुछ कर ले, अच्छे कर्म आदमी को कहाँ बहुत दूर तक पहुँचाते हैं अच्छे कर्म। इस जन्म में भी काम देंगे, उस जन्म में भी काम देंगे। कोई व्यक्ति इस धरती पे आया है, हाँ, इससे पहले भी बहुत बार इस धरती पे रह चुका है। तो इसीलिए तो भगवान के आशीर्वाद से हम लोग फैमिली सब सही है, ओम नमः शिवाय, भगवान के आशीर्वाद से। इसलिए हम लोग लोगों को अवेयर भी करते हैं, प्रिपेयर भी करते हैं, अवेयर भी करते हैं और कि सही से रहें, आगे बढ़ें। जो काम में मन लगता है वो करें। दुनिया में कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। दुनिया में कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। ना घमंड करें, ना अहंकार करें, ना खुद को कमज़ोर समझें, ना खुद को शक्तिशाली समझें। दोनों ही घातक है। खुद को शक्तिशाली समझेंगे, वो भी घातक है। खुद को कमज़ोर समझेंगे, वो भी घातक है। खुद को परफेक्ट समझें। बस परफेक्ट मतलब हम इतने सक्षम हैं कि मेरे साथ गलत करने वाला सुख से नहीं रहेगा। ये विचार रहनी चाहिए। ना गलत करेंगे, ना गलत सहेंगे। गलत करे कोई तो भाई ये सोचना चाहिए कि गलत कोई क्यों करेगा। कई लोग पूछते हैं भाई गलत कोई क्यों करेगा। वो जैसे उन लोग थोड़ा उनकी क्षमता नहीं होती इतनी सोचने की। उनको थोड़ा हाई बीपी होने लगता है, उनको शुगर होने लगता है उनको कष्ट होने लगता है सुनकर। तो वो अपनी मतलब अपनी दुनिया में खुश है। वो भी अपनी जगह सही है। दुनिया में खुश रहते हैं दुनिया में खुश रहते हैं वो। हाँ, कि अपने दुनिया में खुश रहते हैं वो कि भाई हम तो सही है। अपने को भी किसी तरीके से अपने को भाई आप सही तरीका, वो भी सही तरीका ही है, वो गलत तरीका नहीं कहेंगे आदमी को सही तरीका। कई लोग जैसे कि अपना अपना एकदम भगवान के आशीर्वाद से एकदम जैसे कि हो सकता है गलत, तभी ना आर्मी और पुलिस रखी गई है। गलत कोई करे ना, जैसे कि किसी भी तरीके से कोई गलत कर सकता है। हम सही हैं, अब ज़रूरी नहीं है ना भगवान भी इस धरती पर रहे, तो भगवान को भी कष्ट पहुँचाने वाले इस धरती पर रहे हैं। बहुत कष्ट पहुँचाया है। दुष्टों का नाश होगा। जय माँ काली सभी दुष्टों का नाश करने वाली। दुष्टों का नाश होगा। काली माँ ने दुष्टों का अंत के लिए तो काली माँ ने पार्वती माँ काली माँ का उदाहरण की। उनको मतलब अपना शांति का रूप, शांति रूप त्यागना पड़ा और रुद्र रूप अवतारना पड़ा दुष्टों का अंत के लिए। तब तो कहने का मतलब यही है कि दुनिया में कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। कोई व्यक्ति इस धरती, कोई भी जीवित प्राणी, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, इससे पहले भी इस धरती पे रहे हैं। पता नहीं कहाँ कौन कौन से ग्रह में भगवान उनको भेजे होंगे, कौन कौन से दुनिया में रहे होंगे वो लोग। उन लोगों को भी खुद नहीं पता होगा, उनके आत्मा को भी नहीं पता ही होगी। क्योंकि वो भगवान जब नए जन्म देते हैं कर्मों के आधार पे, तो उनको मतलब नया जीवन मिल जाता है। नया जीवन मिल जाता है, तो उनको नया स्टार्ट हो जाता है, जीरो स्टार्ट होता है सारा चीज़। कोई नया जीवन मिला तो जीरो स्टार्ट, तो सब पिछली चीज़ें, भविष्य की चीज़ें सब वो भूले हुए रहते हैं। उनको सब मतलब डिलीट कर देते हैं, उनका सब हटा देते हैं। वो केवल भगवान याद रखते हैं, वो भगवान। तो वही चीज़ है ओम नमः शिवाय। तो इसलिए ज़्यादा नहीं सोचना है, सही से रहना है। सोचना है मतलब जैसे अपना कहीं भी जाएँ, कहीं भी गूगल लाइव लोकेशन अपना ऑन करें। आज के समय देखिए, पहले ज़माने में ज़िंदगी जीना बहुत कठिन था। बहुत मतलब जैसे कि अब पहले ज़माने में बहुत कठिन था ज़िंदगी जीना, बहुत 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 कठिन था। हाँ, पहले ज़माने में जो लोग रहे हैं, पहले इंसान जानवर था, जानवर की तरह रहते थे। फिर इंसान को भगवान ने बुद्धि दिया। भगवान कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, जो भी जिस भगवान को हम मानते हैं। हम तो हर भगवान को मानते हैं ना शायद। तो तभी हम क्या बोलते हैं, सभी भगवान का आशीर्वाद हमारे परिवार पे बना रहे, ओम नमः शिवाय। हमारे अच्छे लोगों पे बने रहें, दुनिया देश के अच्छा चाहने वालों, अच्छा करने वालों पे बने रहें, ओम नमः शिवाय। तो हम इस तरह की प्रार्थना करते हैं। किसी भी रूप में भाई भगवान को माने। भगवान क्या सिखाते हैं, ना गलत करो, ना गलत सहो, सही से रहो। जितनी मदद कर सकते उतनी करो। कि भाई इतना भी मदद मत कर दीजिए कि इसकी पत्नी बच्चे पत्नी बच्चे बाद में बोलें कि पत्नी बच्चे भी गाली देने लगे कि भैया कुछ बचाया नहीं। क्योंकि पाप है ना भाई, किसी की सेवा
करना है तो पुण्य है, लेकिन किसी की सेवा से अगर आप किसी को कष्ट पहुँचा रहे हैं तो गलत है ना वो भी देखना है ना, क्योंकि किसी का पुण्य करना, किसी की सेवा करने से पुण्य है, तो किसी को कष्ट देने से पाप भी पड़ता है, तो उससे आपको पुण्य भी मिलेगा, पाप भी पड़ेगा, सज़ा भी मिलेगा। तो इतना भी जैसे अपने माँ बाप, अपने सगे, दुनिया देश के अच्छे लोग जो भी आपका अच्छा साथ दिए हैं, आप उनका साथ दीजिए। और जो लोग साथ नहीं दिए हैं, ऐसा मत सोचिए कि जो साथ नहीं दिए तो उनके लिए मानवता का नतीजा जाइए। अपने पुण्य को अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए आप अच्छे जगह जाएँ। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि कोई आप जिसकी मदद कर सकते हैं तो करिए। अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो आप मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करिए कि उसको आसानी से न्याय मिल सके। तो वो भी एक पुण्य है, किसी भी तरीके से आप मदद करिए। ऐसा नहीं कि किसी को मतलब किसी भी एक्शन से, किसी भी मदद से आप मदद कर रहे हैं, खाना खिला दिए, किसी की फ़ीस माफ़ करा दिए, पैसा मत दे दिए। कोई व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, अगल-बगल कैमरा नहीं लगा दुकान में, अगर कैमरा लगा भी तो भी अपनी तरफ मोबाइल में रिकॉर्ड करिए। आपके मोबाइल में अच्छे से सफाई से रिकॉर्ड हो जाएँगे। सफाई से मतलब साफ-साफ दिखाई देगा, गलत करने वाले का चेहरा, जिसका गलत हो रहा है उसका चेहरा साफ से आएगा। रिकॉर्ड करिए और दुनिया देश के लोगों को वायरल कर दीजिए, अच्छे लोगों को न्याय मिले, तो उससे भी पुण्य मिलता है। पहले ज़माने में ये सब नहीं था, क्योंकि पहले ज़माने में ये सब नहीं था, तो पहले ज़माने में तो बहुत कुछ नहीं था। तो पहले ज़माने में आदमी मतलब बेसिक चीज़ें थी, कम से कम सुविधाएँ थी, तो उस हिसाब से आदमी ज़िंदगी जीते थे। तो कहीं जाते तो ग्रुप बना के जाते थे, कहीं भी जाते थे टॉयलेट करने भी, जैसे लैंटरिंग करने, पेशाब करने, कहीं भी कोई भी काम करने जाते थे तो ग्रुप बना के जाते थे। अकेले जाते थे तो वही जानते हैं, सिंपल सी बात है। आप जानवरों में देखिए और देखिए कि अधिकतर कमज़ोरों पे वार किया जाता है। शेर होता है, हिरन पे वार करते हैं। और शेर मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं बोल रहा कि कोई शेर है, कोई हिरन है, कोई नहीं है, सब लोग बराबर हैं। ना कोई किसी बड़ा है, ना कोई किसी छोटा है, सब अपना कर्म करना है। जिसको जितना जैसे कर्म के आधार पे जिसको जैसे कि जिसकी कर्म, जैसे किस्मत, भाग्य, लक के हिसाब से उनको मतलब मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं मतलब नॉलेज। तो किसी को छोटा मत समझिए, क्योंकि डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, उनका अपना काम है। अब बीमार हो गए डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई दिक्कत आएगा, इंजीनियर टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, तो गटर साफ़ करनी तो आप सिपर को बुलाएंगे ना। हर चीज़ में मतलब हर चीज़ को सम्मान दीजिए, किसी को छोटा मत समझिए, क्योंकि विनाश का सबसे बड़ा काल यही है, किसी को छोटा समझना, किसी को कमज़ोर समझना। किसी को ना छोटा समझे, ना किसी को ताकतवर समझें। दुनिया में कोई ना कोई शक्तिशाली है, ना कोई कमज़ोर है, सब भगवान का आशीर्वाद है। तो कहने का मतलब भगवान के आशीर्वाद से ओम नमः शिवाय सब रहें, सब प्यार मोहब्बत से सही से रहें। कोई आपका साथ दे तो साथ दीजिए, और तो आपका ड्यूटी बनता है साथ देना। लेकिन अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, उसके साथ अगर न्याय हो रहा है, तो आप अपना पुण्य बनाने के लिए, क्योंकि पुण्य के लिए आप जाएँ। कई लोग नहीं जाते हैं, वीडियो नहीं बनाते हैं। पहले ज़माने में गवाही चलता था, गवाही सिस्टम। पहले ज़माने में क्या चलता था, तो बदला लो या तो न्याय लो। तो बदले में क्या होता था, बदले में होता था कि भाई आपके साथ गलत हुआ है तो आप उसके साथ गलत करें। ये भी देखिए, बदला भी अपनी जगह सही है, पर बदला करने से भी लोग बागी प्रवृत्ति के बदला लेने वाले लोग हैं। तो इस दुनिया में थोड़ा भय बना हुआ है कि लोगों को कम से कम कष्ट झेलना पड़ता है, नहीं तो बदला लेने वाले लोग भी ना रहे ना। तो दुनिया में देखिए हर चीज़ का एक फ़ायदा नुकसान है। बदला लोग नहीं लेंगे तो लोगों के अंदर डर नहीं रहेगा, गलत करने वालों को मन में जो गलत करते हैं उनके अंदर डर रहता है मोस्टली लोगों के अंदर, कि भाई गलत करोगे तो भाई मारोगे तो वो भी तुमको मारेगा, गलत करोगे उसके साथ तो गलत वो भी करेगा, किसी भी तरीके का गलत, तो वो भी अपनी जगह सही है। न्याय का भी अपना न्याय का भी है। न्याय में क्या होते हैं, जस्टिस में क्या होता है कि वो उस व्यक्ति गलत करने वाले व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है। जेल में उसको कम से कम सुविधाएँ मिलेंगी, ज़्यादा कष्ट मिलेगा, काम करवाया जाएगा, और कम से कम मतलब ये है कि मतलब उसको जेल में मतलब ये उसकी मतलब आज़ादी भंग कर दी जाएगी। तो वो भी है, वो भी एक सज़ा ही है। कई लोग इस सज़ा को सज़ा नहीं मानते, सोचते खून के बदले खून, तो वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन दोनों करना चाहिए अपने लिमिट में। जैसे जितना कोई बल प्रयोग करे उतना ही बल प्रयोग करे, ज़्यादा ना करें। कोई 10 मारे तो 10 मारें, और इतना ही मारें जैसे आप अपने पैरों पे खड़े तो वो भी अपने पैरों पे खड़ा रहे, नहीं तो आपको सज़ा करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सी कहानियाँ, ऐसे बहुत से घटना घटित हुए हैं। फिर कोई 2 थप्पड़ मार दिया तो उसके लिए आदमी डंडा उठा दिया, वो व्यक्ति मर गया, मारने वाला 2 थप्पड़, वो उम्र कैद काट रहे हैं, मरते दम तक आजीवन मतलब अंतिम सांस तक वो जेल में सड़ेंगे। तो वो भी ना करें ना, वो भी गलत है। तो मतलब ये है कि लिमिट में जितना आपके बल प्रयोग किया गया उतना ही बल प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि आपको 20 बच्चा मार दिया 20 बार तो आप उसको 20 अपने ताकत से मारें। वो जनाब वो बल आपके पर, कोई बच्चा आपको 20 थप्पड़ मार दिया, अब उसका तो हाथ हल्का है ना, वो तो कम से कम आपको कष्ट होगा। अब आप हट्टे-कट्टे हैं, फूले हुए हैं, बॉडी आपकी अच्छी है, तो भगवान की दशा हम लोग का सब सही होना चाहिए। तो जैसे कि आप अपने बल से मारेंगे तो मर भी सकता है ना, वो तो मर जाएगा, तो मरते दम तक आपको जेल में सड़ना होगा। और जेल में तो बाद में जाएंगे, पहले तो उसके सगे लोग आपको मारेंगे, क्योंकि आपको उतना मारा तो अब जिंदा है ना, आप भी उसको उतना ही मारिए तो वो भी जिंदा रहे।
तो कहने का मतलब ये है, उतने हल्के हाथ से छुआ तो अभी हल्के हाथ से छुइए, जितना बल प्रयोग उसने किया है। जैसे आप किसी शादी में जाते तो 500 देते हैं ना, तो वो जब आपकी बहन बेटी की शादी होगा, आपके घर में किसी की शादी हुआ, तो वो भी आपको 500 ही देगा। हाँ, तो कहने का मतलब ये होता है, सही तरीका यही है बदला लेने का। अगर बदला भी लेना है तो लिमिट में लें। और न्याय, अगर कोई व्यक्ति है न्याय ले रहा है, सबसे आसानी से आदमी क्या ले सकता है, बदला ले सकता है। और दूसरे में न्याय, जस्टिस। जस्टिस में क्या होता है, जस्टिस में अगर कोई व्यक्ति बदला न्याय नहीं भी लेगा तो भगवान तो सज़ा देंगे ही देंगे। अब भगवान सज़ा देंगे तो देखिए, भगवान सज़ा देते हैं। कई लोग बोलते हैं भगवान के घर में देर है, अंधेर है। अब देर है लेकिन अंधेर नहीं है, मतलब सज़ा मिलता है, भगवान सज़ा देते हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, हर ग्रह प्लैनेट को भगवान संभाले हैं। हाँ, तो भगवान के पास बहुत सब, मतलब भगवान को बहुत काम करना होता है। भगवान है हमेशा है, तो कभी अपने को होपलेस ना फील हो। मतलब ज़िंदगी भगवान ने दिया तो शान से जिए और ऐसा काम करें कि दुनिया मतलब याद रखे आपको। अब बनो ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो इस तरह की ज़िंदगी जी जाती है, मान सम्मान के साथ, हमेशा ना गलत करेंगे ना गलत सहेंगे। तो कहने का मतलब पूरा यही है, ज़िंदगी यही जीने का है। और कोई व्यक्ति है गलत हो रहा है, वो बदला लेने वाला क्षमता, जिसके अंदर देखिए क्षमता सबके अंदर है। कोई व्यक्ति सोचता है बदला नहीं लेंगे, शोभा नहीं देगा, ये नहीं होगा, बहुत सारे कारण होता है। ये मत सोचिए बदला नहीं ले सकता है, वो सबके अंदर क्षमता है। दुनिया में देखिए शेर के रहते हुए जंगल में से हिरन नहीं खत्म हुए। मतलब जंगल में शेर है तो हिरन भी है। बिल्ली कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, चूहे नहीं खत्म हुए दुनिया से। भगवान ने चूहे को भी शक्ति दी है, बिल्ली को भी शक्ति दी है। बोलते बिल्ली चूहे की लड़ाई है, बिल्ली जितनी भी दुनिया में चूहा ख़त्म कर सकती है। ख़त्म हुआ अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि भगवान सबका सिस्टम बनाए हुए हैं, सबको कमज़ोरी दिए हैं, सबको ताकत दिए हैं। किसी को कमज़ोर नहीं समझना है, समय समय की बात है। दुनिया में आदमी आया है तो अच्छे से रहे। और कोई व्यक्ति पहले ज़माने में गवाही चलता था, गवाही सिस्टम, गवाह, तो गवाही देने चले जाओ, विटनेस, साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शी बोलते हैं। हाँ, तो गवाही, भाई आप गवाही देने जाएंगे तो आपके लिए गवाही देने आएगा, भाई उसको न्याय मिलेगा ना, पीड़ित को भी न्याय मिलेगा। जो विक्टिम है उसके साथ गलत हुआ है, वो अपना सज़ा देगा तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो वो भी अच्छी बात है। तो कानून सज़ा देंगे, कानून को भी सज़ा का बदला लेने में भी अपना फ़ायदा नुकसान है। आप मारेंगे फिर वो आपको मारेगा, ये सब चलता रहता है। उसके सगे, उसके दुनिया देखिए, बदला लेता कौन है। जैसे किसी का गलत हुआ वो बदला लेगा, वो अपने फैमिली के साथ मिलकर, उसके अपने माँ बाप के साथ, अपनी पत्नी बच्चे के साथ, अपने भाई बहन के साथ, या अपने रिश्तेदार के साथ, चाचा मामा, मतलब जो भी इसके फैमिली में जो लोग हैं, उसके बड़े पापा, वो उनके मतलब जो भी उनके फैमिली में हैं, उनके सगे लोग, रिश्तेदार, दुनिया देश के अच्छे लोग, सब मिलकर उस गलत करने वाले को सजा दें। अपने लेवल पर भी जितना उसने बल प्रयोग किया उतना ही बल प्रयोग उस पर भी करें, फिर कानून के हवाले कर दें, कानून उनको सजा दें, लॉ एंड ऑर्डर उनको सजा दें। हर देश में लॉ एंड ऑर्डर का कानून बने हुए हैं, कभी सहे नहीं। चाहे दुनिया देश में अच्छे लोगों ने कभी किसी को अकेले रहने नहीं दिया है, अपनी बात पहुंचाएं हर जगह। कोई मतलब ये मत सोचे कि भाई अपने आप को कमज़ोर, कोई मदद की आवश्यकता हो हमसे मदद मांगें, हम जितना हो सकता है उतना करेंगे। हाँ, तो कहने का मतलब पूरा यही है। और ऐसे से करके आदमी यहाँ से वहाँ पहुँचा है, सही है। तो इस सबसे करने से कर्म बनते हैं, भगवान सजा देंगे ही देंगे। हाँ, तो गवाही चलता था, तो अब सब तय किए थे कि मोस्टली लोग के साथ जितने भी लोग हैं गलत अकेले लोग के साथ होता था, तो इसलिए लैंड भी जाते थे पहले ज़माने। मोस्टली लोग पहले ज़माने में क्या लैंटरिंग करने जाते थे खेत में, थोड़ा लैंटरिंग थोड़ा दूर होता था लैंटरिंग पे साफ करने के लिए, तो ग्रुप बनाते थे, टाइम बनाते थे, तो ग्रुप बना के औरतें जाती थी। क्योंकि कायरों की पहचान होती है, कायर हमेशा कमज़ोरों पे वार करता है। कमज़ोर कौन है, उसकी नज़र में जो कमज़ोर होगा उस पर वार करेगा वो, और जो वीर होगा वो वारे नहीं करेगा सामने, पहला वार वो कभी करेगा ही नहीं। वीर की पहचान होती है, वीर की ये पहचान है, वीर सामने वार नहीं करेगा। हाँ, बदले में वार कर सकते हैं वीर, बदले में, प्रतिकार में, न्याय के रूप में, मतलब उतना लिमिट में, जितना बल अपने प्रयोग है उतना ही बल प्रयोग करेंगे वो। तो ऐसा करके पूरा सिस्टम है। तो पहले ज़माने में ऐसा होता था, तो पहले ज़माने में सब ऐसे रह लिए, पहले ज़माने में जो लोग रहे हैं, हाँ, जो आज धरती में, वो भी पहले ज़माने में रहे होंगे किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी योनि में तो उनको मिला ही होगा कर्म के आधार पर, क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग के रूप में। तो वहाँ से वहाँ आदमी पहुँचा है, फिर वहाँ से इधर आ गया, फिर आज इतनी भगवान के आशीर्वाद से, ओम नमः शिवाय, सभी भगवान का आशीर्वाद बना रहे ओम नमः शिवाय। तो उनके आशीर्वाद से भगवान ने इंसान को इतना बुद्धि दिया कि जानवर की तरह रहने वाला इंसान आज इंसान को सबसे मतलब पूरी इस धरती की बात करें, पृथ्वी अर्थ में बात करें तो 84 लाख, ये 84 लाख
योनि मानी जाती है, 84 लाख योनि है, मतलब जिसके अंदर जान है, जीवन है। और लिविंग नॉन लिविंग थिंग तो बात छोड़ दीजिए। तो मतलब अगर नॉर्मल कर्म करने वाला व्यक्ति इसी 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। और जो बहुत अच्छे कर्म कर लेते हैं, जो अच्छा जिसको मतलब जो मतलब अच्छा कर्म करना मतलब ये कि क्या पूरी दुनिया कहना मतलब ये कि हम बताएं ना कि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा तो गवाह बन जाएँ, उससे आप खर्चा पानी अपना मांग लें भाई, जो आपका भी तो भाई सिंपल जो आना जाना खर्चा पानी जो भी है, कोर्ट में जाना आना, तारीख आती है, डेट आते हैं, उसमें जाना विटनेस के लिए, उसके लिए आप लड़ें झगड़ें। लड़ाई झगड़ा देखिए ज़रूरी है, क्योंकि आप दूसरे लड़ने जाएंगे वो आपके लिए लड़ने आएगा। ये बात एक लड़ाई ये किसी मतलब किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये बात पूरी दुनिया की है। ये किसी देश धर्म की बात नहीं, पूरी दुनिया की भले की बात है, विश्व के कल्याण की बात है। महाभारत में कहना ना, विश्व के कल्याण के महाभारत मतलब कहना तो विश्व के कल्याण के लिए ही कोई भी कार्य हो रहा है, विश्व के कल्याण के लिए होता है। अच्छा बुरा अगर बुरा हो रहा है तो पूरी दुनिया पे वो मैसेज जाएगा, लोग मतलब तरीका सीख जाएंगे ना लोग। कहने मतलब अगर आप किसी को न्याय दिलवा रहे हैं तो लोगों के अंदर और भय होगा गलत करने वालों के अंदर, समझे। तो जैसे कि 7 लोग मिलकर महाभारत में एक योद्धा को मारे थे, तो अर्जुन बोले कृष्ण जी से कि कृष्ण जी भाई, कृष्ण जी की मामा कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोला कि भाई उसने भी बल प्रयोग किया, अनैतिक कार्य किया, उसने धर्म नहीं देखा, नैतिकता नहीं देखी युद्ध का, कि 7 लोग अकेले को मार रहे हैं। भाई अकेला अकेले से लड़ेगा ना युद्ध के मैदान में एक टाइम पर, भाई 7 से मिलकर तो बराबर की लड़ाई ही नहीं है। तो छल है, कपट है। तो भाई अगर छल कपटी है, छल कपट वाला ही कार्य करना चाहिए जिस भाषा में वो समझे। बदला इसको कहिए, न्याय कहिए, जस्टिस कहिए, जो आपके विचार हैं, जिसको आप जो शब्द कहें, कोई दिक्कत नहीं है। ये ज़रूरी है, इसके लिए अच्छे से रहें, सही से, और भगवान के आशीर्वाद से जितना आपका क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से अपना कार्य में लगे रहें। और आप तो देखिए, आप तो ज़िंदगी जीना बहुत आसान हो गया भगवान के आशीर्वाद से, उन्हें है। और पहले ज़माने में दुनिया देश के लोग अच्छे से जो घटना घटी होते हुए देखते तो गवाही देने जाते थे, तो और उनके लिए भी लोग गवाही देने आते थे। तो सिस्टम बना हुआ था भाईचारा, ज़रूरी भी है। और ये समझौता ना कराएं गलत के साथ। हाँ, जैसे कि आप अपना समझा दें कि अगर आपको इतना कष्ट हुआ है, अगर आप सह सकते हैं उसके बाद, क्योंकि आपको पहले से सही सब आपका सिस्टम चल रहा है, जो भी आपका सिस्टम है। छोटा मोटा मामला तो सहे भी, जैसे कि जितना पावरफुल आदमी की पहचान होती है सहना भी। सहना मतलब जैसे कि हमें कोई बाय मिस्टेक टच कर दिया और हम पहले से सही हैं। ज़्यादा सोचना तो वो आपकी कमी है ना, ज़्यादा सोच रहे हैं तो कि भैया जो दर्द नहीं है वो आपने दर्द बना दिया। नॉर्मल आप सोचें, नॉर्मल सोचें, और जितना आपको कष्ट हो उतना ही कष्ट, मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति आपको धक्का दे दिया, हमें कई बार जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो हमें कोई धक्का दे दिया और हमारा सब सही है भगवान से, हम 2 मिनट सोचते हैं हाँ सही है, तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा सब सही भगवान से, हम पहले से काम कर पा रहे हैं, पहले से हम रह पा रहे हैं। तो अगर इतना अगर कोई बल प्रयोग किया है तो आप छोड़ दें। अगर और उसके अगर नहीं छोड़ने का अगर के अंदर जज्बा है तो आप उसको उतना ही जवाब दें जितना वो आपको दिया है। ऐसे ऐसे करके वो आप मतलब अपना कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसे करके हो गया। तो वही है, वहाँ से इधर तक आना। हाँ, और गवाही के लिए था, खर्चा पानी जो है, जो भी है बेसिक चीज़ें हैं। और व्यक्ति अगर पीड़ित के पास उतना सक्षमता नहीं है तो आप दुनिया देश के अच्छे लोगों से मदद लें, मदद मांगें कि भैया देखिए व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए जाना है। और कोई बोले कि तुमको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उसको और सज़ा मिलेगा। गवाही देने जाएँ किसी के साथ, तो आपके साथ गलत होगा तो आपके लिए कोई गवाही देने नहीं आएगा। आप बोलेंगे कोई किसी का नहीं है, तो ठीक है, कोई किसी का नहीं है, तो भाई इस थ्योरी पे अगर पूरी दुनिया चलने लग जाए तो 100 लोग मिलकर आपको मर्डर कर देंगे, तो आपके लिए कौन आएगा तब? आपके पत्नी बच्चे रोते तो मर जाएंगे, तब आपके लिए कौन आएगा? आप इस तरह सोचिए ना, अगर आपकी तरह अगर पूरी दुनिया सोचने लग जाए तो पूरी दुनिया में तो तबाही मच जाए, हर जगह तबाह हो जाए सब। लेकिन ये कभी होने नहीं देंगे भगवान ने दुनिया देश में अच्छे लोगों को रखे हैं। दुनिया देश के अच्छे लोग दुनिया देश के भले के लिए जान लेते भी हैं, जान देते भी हैं। दुष्टों का अंत होता है, गलत करने वाला सज़ा मिलता है। जो जितना बल प्रयोग करता है गलत कार्य के लिए, उतना ही बल उस पर भी प्रयोग किया जाता है, जो कि सही भी है। समझा कि नहीं समझ रहे हैं? तो कहने का अर्थ यही है। आप तो देखिए, आप तो बहुत आसान हो गए हैं, आप तो गवाही से भी बेहतर वैसे सीधी आ गए, मोबाइल हो गए, स्मार्टफोन हो गए, एंड्रॉइड मोबाइल हो गए हैं कि गलत कर रहा है तो वीडियो बना लो। आप तो आसान हो गया है। आप तो पहले भागना दौड़ना नहीं पड़ता था। पुलिस अलग कार्रवाई नहीं करता, एसपी के पास जाएँ, सीओ के पास जाएँ। जैसे कई बार होता है थाने में दरोगा इंस्पेक्टर नहीं सुनते हैं, थाने जाएँ पहले, कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर 6 पद के लोग आपको मिलेंगे। हिंदी में कहें तो आरक्षी, उप आरक्षी, आरक्षी, उच्च आरक्षी, प्रधान आरक्षी, सहायक उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक और निरीक्षक। उर्दू में कहें तो सिपाही,
बड़ा सिपाही, दीवान, छोटा दरोगा, दरोगा, बड़ा दरोगा, ये बैठे रहते हैं। जो भी आप भाषा समझें वो समझें। अगर वो लोग कार्रवाई ना करें, लीपापोती करें, समझौता कराएं, आपके साथ मर्डर हुआ है, आपके सगों के साथ मर्डर हुआ है, या आपके साथ या आपके साथ होगा तो आपके साथ कुछ गलत होगा तो भाई आप थोड़ी जा पाएंगे लड़ने। मतलब उतना, मतलब कहने में तो बात बता रहे हैं, दुश्मन के साथ, दुष्टों के साथ गलत हो। तो जैसे कि रेप हो गया, सबसे मेन हो गया मर्डर, रेप, मर्डर हो गया, मर्डर मतलब हत्या, रेप, बलात्कार, बलपूर्वक किसी के साथ संबंध बनाना बलात्कार कहलाते हैं। किसी की जान लेना कि वो मर गया व्यक्ति, अब उसकी आत्मा उससे त्याग चुकी है, वो व्यक्ति अब हल चल नहीं कर पा रहा, डॉक्टर के पास गए, उसकी बॉडी ले गई, वो बोल रहा है कि डॉक्टर ने करार कर दिया। इस दुनिया में कंफर्म करने वाला कौन है? डॉक्टर हैं, भगवान ने डॉक्टर को रखे हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? कंफर्म करते हैं कि व्यक्ति जिंदा है कि नहीं। मर गया तो उस व्यक्ति ने जो मारा है उसको आजीवन, कम से कम आजीवन कारावास तो हो, मरते दम तक वो जेल में सड़े, और सड़ते भी हैं लोग। अगर आपके समय घटना करती तो आप गवाह देने जाएँ, या कोई बल प्रयोग कर रहा है, 10 लोग मिलकर बल प्रयोग कर रहे हैं, तो तुरंत आप पुलिस को फ़ोन करें, वीडियो बनाते रहें, क्योंकि सबूत बनता जाएगा कि जितना उन लोग कष्ट पहुँचाया उसको सज़ा देने में आसानी रहेगी ना, क्योंकि देखिए उसको कष्ट मिलेगा तो उसको संतुष्टि मिलेगी ना। तो वीडियो बना लें और वीडियो बना कर रखे रहें, और वीडियो बना के और फैमिली ग्रुप भेज दें कि अगर बाई मिस्टेक पीड़ित को, आरोपी को, गलत करने वाले को आपका मोबाइल हासिल हो जाए और आपसे बलपूर्वक बंदूक की नोक पर या चाकू की नोक पर आपका मोबाइल लेके पासवर्ड डायल करवाए, पासवर्ड बोले पासवर्ड डालो, मोबाइल डिलीट कर, तो उसको निकलना भी आसान है, लेकिन उस क्वालिटी का वीडियो नहीं बन पाता है ना, उसको उस क्वालिटी का थोड़ा क्वालिटी कमज़ोर हो जाता है। तो वीडियो भेजें और भेज के फ़ोन कर दें कि भाई आप वीडियो जल्दी डाउनलोड कर लें, दुनिया देश के अच्छे लोगों को वीडियो भेज दें और डाउनलोड कर लें, और उन लोगों को बोलें कि वो दोबारा वीडियो फिर वो अपने हमको भेजें। जैसे कि डिलीट फॉर एवरीवन भी करेगा तो वीडियो हमारे पास सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह के सोचें भगवान की दया से। तो ऐसे करके दुनिया को, मतलब यही सब सिस्टम है, तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचा जाता है। तो यही चीज़ है, वीडियो बना लें और गूगल लाइव, कहीं भी जाएँ तो गूगल लाइव लोकेशन अपने फैमिली को या दुनिया देश के अच्छे लोगों को भेजें, आसान रहता है। पहले जाने में तो लोकेशन ट्रैक करना होता था, जैसे कोई व्यक्ति है, अगर जैसे कोई घटना घटित हुआ तो जो व्यक्ति फरार है या वो कहीं उसको कोई बलपूर्वक से छिपाया हुआ है, किडनैप किया है, कोई भी कारण से वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है, उसके सगे लोग परेशान हैं, तो दुनिया देश के अच्छे लोग के पास मदद मांगने जाएंगे, तो दुनिया देश के अच्छे लोग मदद करेंगे, तो दुनिया देश के लोग कैसे मदद कर पाएंगे? आखिर वो पूछा जाएगा कि भाई वो व्यक्ति कहाँ गया था। पहले जाने में क्या होता है, ये इस व्यक्ति को आपने देखा है, तो वो बोलते थे कि दुनिया देश के अच्छे लोग बताते थे कि हाँ ये व्यक्ति यहाँ मिला था, ऐसे करके सुराग मिलता था, वैसे करके वहाँ पहुँचते थे। लेकिन आज के समय CCTV कैमरा है, और उस पहले ज़माने में दुनिया देश के अच्छे लोग बता देते थे। 98% लोग तो दुनिया में ऐसे हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तमाशा है, लाश की तरह खड़े होकर तमाशा देखते हैं 98% लोग दुनिया में। जैसे हीरो विलन लड़ते हैं, फिल्म देखते होंगे ना, हीरो विलन लड़ते हैं, एक हीरो लड़ता है तो विलन लड़ रहे होते हैं, तो पब्लिक खड़े होकर तमाशा देखती है, बस वही है, रियलिटी है वो। 98% लोग केवल तमाशा देखते हैं, 1% अच्छे लोग हैं और 1% बुरे लोग हैं, बस। और यही 2% लोग पूरी दुनिया को चला रहे हैं। जैसे भगवान है पूरी दुनिया को चला रहे हैं ना, एक भगवान ही तो हैं पूरी दुनिया को चलाते हैं तो बस, तो वो 1% ही बहुत काफ़ी है दुनिया चलाने के लिए। अब प्लेन रहता है, प्लेन में 1000 लोग बैठे रहते हैं, ट्रेन में हज़ारों लोग बैठे रहते हैं, और एक दो लोग ही चलाते हैं ना प्लेन को, तो बस वही दुनिया ही है, इस दुनिया को भगवान ही चला रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि वो 1-2% भी बहुत हैं, लेकिन आप उन 1-2% में रहें, 98% में मत जाएँ, 98% वालों में, मेजॉरिटी में ना जाएँ। मेजॉरिटी मतलब कहने में 98% मतलब नेगेटिव, वो नेगेटिव चीज़ है ना। आप तमाशबीन ना रहें, वीडियो बनाएँ, वीडियो बना के दुनिया देश के अच्छे लोगों को वायरल करें, किसी पीड़ित को अच्छे से न्याय मिले। आज के समय तो न्याय पाना बहुत आसान है पहले की तुलना में। वीडियो बना लें, आपको गवाही देने भी नहीं जाना होगा, वीडियो ही सबसे बड़ा सबूत है, और गवाह को गलत भी साबित किया जा सकता है। जैसे गलत करने वाला व्यक्ति बोला कि पैसा दे के आया है, तो पुलिस जाँच करना पड़ता है, गवाह का जाँच करना पड़ता था कि गवाह कैसा है, किस घर का है, बैकग्राउंड कैसा है, धोखेबाज तो नहीं है, तो पता चलता था। इस पर लंबी इंक्वायरी करनी पड़ती थी पुलिस को कि गवाह है, सही गवाह है, ऑथेंटिक सही गवाह है, मतलब सही इन्होंने बताया गवाह ने, क्योंकि इनका फैमिली बैकग्राउंड सही है, आज तक इन्होंने कभी फर्जी गवाही नहीं दी है। हाँ, और जो फर्जी गवाही देते थे कुछ नीच लोग हैं, फर्जी गवाही देके दुष्ट लोग को मतलब फंसाते हैं, मतलब अच्छे लोग को फंसा देते हैं दुष्ट लोग। तो उन लोगों की देखी जाती है कि वो जो वो होगा तो एक से अधिक बार गवाही देगा, उसे उन लोगों को अलग अलग बैठा के पूछा जाएगा कि बताओ क्या सीन क्रिएट हुआ था,
और 10 लोग अगर 10 तरीके से बताएँगे, तो उन लोग फर्जी गवाही दिए हैं। पूछा कि उसके साथ घटना घटी तो रहा था, घटना गलत करने वाला और गलत सहने वाला, दोनों कौन-सा कपड़ा पहने थे, कितने लोग थे वहाँ पर, कितने क्या थे, क्या था, मतलब अगर गूगल का लोकेशन पूछा जाएगा उन लोग से। और लोग 10 लोग 10 जब तरह की बातें कहेंगे, तो इसका मतलब फर्जी गवाही है। और 10 तरह के जो सच्ची गवाही देने वाले 10 लोग, उन लोग की 10 लोगों की बातें अलग-अलग पूछा जाए, सबकी सेम ही रहेंगी। तो इस तरह पुलिस को बहुत मेहनत करना पड़ता था पहले, अच्छे पुलिस वालों को। और कुछ पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते, तो उनको दुनिया देश के अच्छे लोग जाते थे उनके सीनियर अधिकारी के पास, तो उनको नौकरी से निकाल देते थे, गलत करने वाला, चाहे कोई भी किसी भी विभाग का हो, गलत करने वाले को नौकरी से निकाल देते थे। भाई ज़रूरी भी निकालना, भाई ऐसे तो पूरी दुनिया बदला लेने लगेगी, तो भाई तो कानून की ज़रूरत क्या रह गया, पुलिस की ज़रूरत क्या रह गई तब? तो कहने का मतलब यही है, कानून का सबकी क्या रोल है? तो भाई बदला लोग लेंगे, तो भाई कानून का रहने का मतलब क्या है? भाई सरकार, भगवान ने बुद्धि दिया है इंसान को, इंसान ने सरकार बनाई है, गवर्नमेंट बनाई है, गवर्नमेंट का काम क्या है कि दुनिया देश के बारे में सोचना उनका काम है। हर देश में 195 देश हैं, अभी तक तो 195 देश हैं, और सभी देशों में गवर्नमेंट है, वहाँ के दुनिया देश के अच्छे लोग ने अपने-अपने सरकार बनाई है कि भाई उनका एक व्यक्ति रहे जो जिनकी चिंता करे, उनके बारे में सोचे, उनके बारे में कार्य करे। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, तो बनाई गई हैं, तो बदला लोग लेगा, तो दुनिया देश के अच्छे लोग ये होने नहीं देंगे ना। तो जो गलत करेगा, पीड़ित है, वो बुरे लोग बोलते पुलिस कुछ नहीं करती। भाई आप मतलब ये दरोगा इंस्पेक्टर ही हैं, डीजीपी तक तमाम पुलिस वाले होते हैं। तो वही कंप्लेन करें, उनका सीनियर नहीं सुना तो एसपी नहीं सुन रहा तो आईजी के पास जाएँ, आईजी नहीं सुन रहे हैं तो एडीजी के पास जाएँ, एडीजी नहीं सुन रहे डीजीपी के पास जाएँ। दुनिया देश के अच्छे लोगों ने किसी को अकेले नहीं छोड़ा है। भगवान ने दुनिया देश के अच्छे लोगों को रखा है, जिसको हम लोग दुनिया देश का अच्छा कह रहे हैं ना, उन सबसे मदद लीजिए, मदद माँगिए, वो करेंगे, वो आपको सूचना देंगे कि ये अधिकारी यहाँ रहते हैं, ये जज यहाँ रहते हैं, ये कोर्ट यहाँ है, ये है, वो है, आपको निर्देश कर देंगे खुद, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। भगवान ने सब चीज़ का व्यवस्था रखा है, लेकिन अपना सबसे सही रहे, ना गलत करें, ना गलत सहें। हाँ, तो वीडियो बना लिए।